हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 8 के कंप्यूटर के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। और ये जो है आपका न्यू वाला चैप्टर है, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है मैं आप लोगों को पहले ही बना के दे चुका हूँ। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के नाम से जो है आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर काफ़ी पहले अपलोड करा था, उसके क्वेश्चन आंसर भी जो है काफ़ी पहले अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि अगर वो वाला चैप्टर जो है मैच कर रहा हो आपकी बुक में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग कर लीजिएगा तैयारी। और अगर आपकी बुक में जो है न्यू वाला चैप्टर मैच करता है, मतलब कि ये वाला चैप्टर मैच करता है, तो इसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स को, जो कि इस चैप्टर का सेक्शन ए है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है डैश इज अ कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएटेड फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन। भाई इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा नेटवर्क होता है जो कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्रिएट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्रिएट किया जाता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स 2 और मोर कंप्यूटर टू शेयर डैश एंड हार्डवेयर डैश। भाई एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है क्या चीज़ शेयर करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा एंड रिसोर्सेज। आप जो है कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर्स के बीच में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है इन अ नेटवर्क मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और डेटा इज डन एट डैश ओनली। भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन या फिर जो है मॉडिफिकेशन नेटवर्क में होती है कहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये होती है आपकी सिंगल पॉइंट पे, एक ही जगह पे होती है, अलग अलग जगह पे आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेनली ये काम जो है सर्वर पे किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर आर कॉल्ड डैश। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उनको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नोड। एक नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको नोड्स बोला जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अ नेटवर्क मेंटेन्ड विदाउट यूजिंग वायर इज कॉल्ड डैश नेटवर्क। भाई ऐसा नेटवर्क जहाँ पे कि वायर का यूज नहीं होता है, तो ऐसे नेटवर्क को क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस नेटवर्क। तो मुझे लग रहा है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये हमने जो है इस चैप्टर का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बी सेक्शन की, जिसमें कि ट्रू फॉल्स हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले वाले ट्रू फॉल्स की। इसमें बोला गया है नोड्स एंड सर्वर्स हैव द सेम फंक्शन। भाई जो नोड्स होते हैं, जो सर्वर होते हैं, उसका सेम फंक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग काम होते हैं। नोड जो है वो सर्विस लेता है और सर्वर जो होता है वो नेटवर्क में सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है नेटवर्क कार्ड्स आर यूज टू फिजिकली अटैच अ कंप्यूटर विद द नेटवर्क। भाई नेटवर्क कार्ड का यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर्स को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम नेटवर्क कार्ड की हेल्प से कंप्यूटर्स को फिजिकली कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो 3 में पूछा गया है इन द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क देयर इज नो सेंट्रल सर्वर। भाई इस स्टेटमेंट का मतलब है कि क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क होता है उसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे मेन सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क होता है उसमें एक सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। मैश टोपोलॉजी कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक। भाई जो मैश टोपोलॉजी होती है वो क्या कर सकती है, लार्ज वॉल्यूम के डेटा ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रैफिक को हैंडल किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। बात करते हैं 5th वाले की। तो इसमें बोला गया है इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर मैनर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब ये है कहने का कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें जितने भी नोड्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं सर्कुलर मैनर में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर मैनर में जो है वो होते हैं आपके रिंग टोपोलॉजी में। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो इसी के साथ जो है हमने इस चैप्टर का बी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि ट्रू फॉल्स थे। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सी सेक्शन की, जिसमें कि जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है मिस्टर हेमंत हैज सेटअप हिज ऑफिस विद 50 कंप्यूटर्स। भाई एक हेमंत है, उन्होंने क्या करा है, अपने ऑफिस को 50 कंप्यूटर के साथ सेटअप करा है। अब जो है क्या करना चाहते हैं वो, ही वांट टू कनेक्ट दैम एंड ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस विद इन हिज ऑफिस बिल्डिंग विद वायर्स।
मतलब कि वो जो है जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको जो है कनेक्ट करना चाहते हैं वायर की हेल्प से अपनी बिल्डिंग में। तो यहाँ पे आपको बताना है किस टाइप के नेटवर्क को जो है उन्हें यूज़ करना चाहिए, मतलब कि कौन से टाइप का नेटवर्क वहाँ पे फॉर्म होगा, तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए लैन। आपको मैंने बताया था कि लैन क्या होता है, एक ऑफिस के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको जो हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैन, या फिर आप लिख सकते हैं फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द मोस्ट सुटेबल when a few computers of similar power and capacity are to be networked together। भाई आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किस टाइप का नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है सबसे ज़्यादा सुटेबल है जब सेम पावर के सेम कैपेसिटी के कंप्यूटर्स को आपको आपस में कनेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है अर्पित वांट टू अटैच हिज कंप्यूटर टू अ नेटवर्क सो दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, विच कार्ड शुड ही यूज। भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्पित जो है वो अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में पार्टिसिपेट कराना चाहता है, मतलब कि सिंपल टर्म में कहें तो नेटवर्क में जोड़ना चाहता है। तो नेटवर्क में जोड़ने के लिए जो है उसे कौन से कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, इस चीज़ को जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या फिर हम कह सकते हैं नेटवर्क कार्ड। तो आप यहाँ पे आंसर में लिख देंगे नेटवर्क कार्ड। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है रमन वांट्स टू सेंड अ फ्यू फोटोग्राफ्स एंड सॉन्ग्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड by interconnecting mobile phone using short range wireless connection, which technology would be most suitable for him। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो रमन है उसे जो है कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं और कुछ सॉन्ग जो है अपने फ्रेंड्स को सेंड करने हैं, और यहाँ पे जो है वो शॉर्ट रेंज के वायरलेस कनेक्शन को यूज़ करना चाहता है। तो इसके लिए आपको बताना है कौन सी टेक्नोलॉजी जो है सबसे बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की हेल्प से जो है वो ये काम कर सकता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट रेंज में वर्क आपकी करती है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये जो है हमने चैप्टर का सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं चैप्टर के सेक्शन डी की, जिसमें कि जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क कार्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बोला गया है कि कौन सा जो है सबसे कॉमनली यूज नेटवर्क कार्ड है। तो ऑप्शन है वाईफाई, ब्लूटूथ, और थर्ड है ईथरनेट नेटवर्क कार्ड। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ईथरनेट कार्ड होता है वो सभी कंप्यूटर्स में ऑलरेडी पहले से लगा हुआ होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें बोला गया है व्हेन मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ फाइल आर स्टोर्ड एट डिफरेंट कंप्यूटर इट इज कॉल्ड डेटा डैश। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज जो है अलग अलग लोकेशंस पे जब स्टोर की जाती हैं तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है। बेसिकली ये बात कर रहा है डुप्लीकेसी की, कि जब डुप्लीकेशन होता है फाइल्स का तो उसको क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रिडंडेंसी। भाई रिडंडेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब आपकी जो है मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती हैं, मतलब कि डेटा की डुप्लीकेशन होने लगती है, तो उस चीज़ को बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी रिडंडेंसी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें बोला गया है नेटवर्क डैश मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज एक्सेस। भाई यहाँ पे बोला गया है नेटवर्क डैश, मतलब कि डेटा और रिसोर्सेज को अनऑथराइज एक्सेस से रोकने के लिए क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन, या फिर रिसोर्स शेयरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिक्योरिटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसमें बोला गया है अ डैश नेटवर्क इज वन where a few computers of equal capacity and capabilities are connected together to use resources available on the network। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन से नेटवर्क में जो है सेम कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के साथ में कंप्यूटर जो है कनेक्टेड होते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे विच नेटवर्क अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और मेन केबल। भाई कौन से नेटवर्क में, मतलब कि यहाँ पे टोपोलॉजी दे रखी है, बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टोपोलॉजी में जो है ज़रूरत होती है सिंगल लाइन कम्युनिकेशन की या फिर मेन केबल की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो है आपको मेन केबल की रिक्वायरमेंट होती है और उसी से जो है सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जिसको कि हम बैकबोन केबल भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है इस चैप्टर का ये डी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के ई सेक्शन की, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर लिखने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन नेटवर्किंग विद एग्जांपल, गिव 2 एडवांटेजेस। तो यहाँ पे जो है नेटवर्किंग को डिफाइन करने के लिए बोला गया है और डिफाइन करेंगे आप एग्जाम्पल के साथ में, और उसके 2 एडवांटेज भी आपको बताने हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग क्या है, एक प्रैक्टिस है किस चीज़ की, कनेक्ट करने की मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइसेस, जिससे कि आप क्या कर सकें रिसोर्सेज को
शेयर कर सकें या फिर जो डेटा को है उसको शेयर कर सकें। तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि ऑफिस का एक नेटवर्क हो जाएगा, कंप्यूटर्स जो है एक ऑफिस में लगे हुए हैं तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, नेटवर्किंग का एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग क्या करती है, हार्डवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे फाइल्स को आप फास्ट वे में शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 एडवांटेज हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन लैन एंड वैन। भाई लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क में आपसे डिफरेंस पूछा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए लैन की अगर हम बात करें, लैन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं या डिवाइसेस जो हैं कनेक्टेड होते हैं एक स्मॉल एरिया में, जैसे कि रूम हो गया या फिर कैंपस हो गया। तो इस टाइप के एरिया में अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उसको बोला जाएगा लैन नेटवर्क। बात करें अगर हम वैन की तो वैन नेटवर्क कनेक्ट करता है 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो कि डिस्टेंस प्लेसेस पे हो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो वहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को जो है बोला जाएगा वैन नेटवर्क। वैन नेटवर्क मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसा नेटवर्क जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड हो सकता है या फिर किसी एक सिटी से ज़्यादा सिटी में फैला हुआ हो, तो ऐसे नेटवर्क को वैन नेटवर्क बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है गिव 2 एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के 2 एडवांटेज यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें सेटअप कॉस्ट जो है वो लो आती है, मतलब कि खर्चा थोड़ा इसमें कम आता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है आप इजीली क्या कर सकते हैं, न्यू डिवाइस को ऐड कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी जो है इसका सिंपल होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नोड फेल होता है तो बाकी के जो कनेक्शन होंगे वो आपके वर्क करते रहेंगे, मतलब बाकी का जो नेटवर्क होगा वो आपका वर्क करता रहेगा। तो इस तरीके से ये आंसर आप इसका लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन योर ओन वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे एक्सप्लेन करने के लिए अपने वर्ड्स में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तो इसमें मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में उनको बोला जाता है क्लाइंट्स, और इसके अलावा एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको कि हम सर्वर बोलते हैं। तो जो सर्वर होता है वो क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, क्लाइंट्स को, और इसके अलावा कंट्रोल करता है रिसोर्सेज को। मतलब कि जो सर्वर होता है वो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है और जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराता है। और जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, जैसे कि डेटा को एक्सेस करना हो गया या डेटा स्टोर करना हो गया। तो इस टाइप की सर्विस जो है क्लाइंट लेते हैं सर्वर से। तो ये होता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन हब एंड स्विच। हब और स्विच में यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है। तो इसके आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें व्हेन अ कंप्यूटर सेंड अ रिक्वेस्ट द हब ब्रॉडकास्ट मैसेज टू द कंप्लीट नेटवर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हब होता है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। अगर हब में कोई मैसेज आया है तो वो क्या करेगा, जितने भी कंप्यूटर्स जो हैं उससे कनेक्टेड होंगे सबके पास में जो है मैसेज को भेज देगा और जिस कंप्यूटर के लिए भी वो मैसेज होगा वो उसको रिसीव कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें स्विच की तो स्विच जो है ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है। ये जो है मैसेज को सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर को भेजता है जिसके लिए उसको जाना चाहिए। मतलब कि सोर्स कंप्यूटर से लेके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक ही मैसेज को ट्रांसमिट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है फिजिकल एड्रेसिंग होती है। तो ये एड्रेस को लेता है और उसी एड्रेस पे जो है मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तो यही डिफरेंस है हब और स्विच में। मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हब में आप कम नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्विच में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि एज कम्पेयर टू हब ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर आप एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं स्विच की हेल्प से। तो इस तरीके से ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर वायरलेस नेटवर्किंग। भाई इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला जा रहा है कि वायरलेस नेटवर्किंग के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कंपोनेंट आपको बताने हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो वायरलेस नेटवर्किंग के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है वायरलेस नेटवर्क कार्ड। जो भी नॉर्मल कार्ड होता है उसकी जगह पे आपको लगाना पड़ेगा वायरलेस नेटवर्क कार्ड। और इसके अलावा चाहिए आपको एक्सेस पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं राउटर्स, जिसमें कि क्या होते हैं वायरलेस एंटीना होते हैं, जो कि क्या करेंगे एक पर्टिकुलर रेंज में जो है रेडियो सिग्नल्स को सेंड करेंगे, जैसे कि जो भी वायरलेस डिवाइसेस हैं वो उससे कनेक्ट हो पाएँ। तो इस तरीके से ये बेसिक कॉम्पोनेंट है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वायरलेस नेटवर्किंग करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो हमने इस चैप्टर का ई सेक्शन कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ जो है ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो हम क्लास 8 के कंप्यूटर के किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।